Now, I would like to invite the visionary behind this initiative, the backbone of Udan Academy, our respected director Syed Muhammad Hussain, to kindly share a few words with us. His passion for students' growth and excellence continue to lift this academy higher every day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहम वाला है। और यहाँ पे तशरीफ़ लाए अरशद सर, डॉक्टर शुजात सर, असलम मेहंदी सर, शाहिद सर, शाहिद भाई सीनियर हमारे परवरिश और बुनियादी मस्जिद आना जाना सब चीज़ों को देखभाल करने वाले मेरे दोस्त हुसैन जई के वालिद साहब तशरीफ़ लाए। मेरे वालिद साहब खुद सैयद अबू अनवर जैदी तशरीफ़ लाए। ज़ाकिर भाई तशरीफ़ लाए यहाँ पे, मेरे सीनियर थे, दोस्ती थी, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, मेरे दोस्त यूसुफ भाई और पूरी टीम, स्पेशली नादिर भाई, हमज़ा के वालिद साहब मुझे नज़र आ रहे हैं। और पीछे बिल्कुल लास्ट में जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, असद। और इन सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिनका नाम नहीं भी ले पाया, स्पेशली मेरे वो बच्चे कि जिन्होंने अच्छी पोजीशन अचीव की, रैंक्स लेकर आए एग्ज़ाम में। उन सारे बच्चों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने टफ़ सिचुएशन में, क्योंकि हमारे पास एसी नहीं है और एक अच्छा सिस्टम चलाने के लिए एसी चाहिए। तो मैं अपनी बात का आगाज़, मुझे बहुत स्पीच अच्छी लगी मैं अपनी बात को स्टार्ट करना चाहता हूँ असद सर की बात से कि फ्री एजुकेशन सर ने खोला और उसके बाद 1 साल तक बच्चे नहीं आए। यही काम मैंने भी किया यहाँ पे। अभी समर कैंप मैंने 1 महीने का खोला था, बाहर पोस्टर लगा हुआ है, आप लोग जाते वक्त देख जाइएगा। 1 महीने का समर कैंप था एग्ज़ाम रिवीजन के लिए, और कोई भी बच्चा नहीं आया। शटर गिरा के मैं भाग गया यहाँ से। उस वक्त नोएडा रहता था। ठीक है, तो ये बातें बिल्कुल सही हैं कि चीज़ें जो हैं वो फ्री नहीं होनी चाहिए। अगर फ्री नहीं होनी चाहिए तो क्या बहुत बड़ा ब्रांड बना दें, बहुत ज़्यादा पैकेजेस ले, जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट वाले कर रहे हैं। आकाश है, एलन है, फिर जी तो कोलैप्स हो गया, लेकिन वो भी एक अच्छा हैंडसम अमाउंट लेता था। उसके बाद भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, मेड ईजी है, रेजोनेंस है, बंसल क्लासेस हैं। देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स राइट, सो मेनी इंस्टीट्यूट्स राइट नाउ who are taking a handsome amount for in terms of education या in for the names of education, तालीम के नाम पर अच्छा खासा पैसा खींच रहे हैं। तो पैसे फ्री भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पैसे खींचने भी नहीं है, क्योंकि खुदा के यहाँ भी जाके हिसाब देना है। तो जब इस सिस्टम के लिए मैं दोबारा तैयार होकर आया, गिरने के बाद, गिर गए ना भाई, 1 महीने आपने काम किया, फेल हो गए, तो फेल हुए तो वहाँ से कुछ सीखे। सीखे ये कि तालीम फ्री नहीं देनी, तालीम फ्री नहीं देनी। तो फ्री नहीं देनी तो क्या बहुत बड़ा कोई सिस्टम बना दें, एसी लगा दें यहाँ पर, और भी बहुत सारी आराइश की चीज़ें जो एक बच्चों को एक अच्छे ब्रांड में मिलती हैं। फॉर एग्जांपल पानी के लिए वाटर कूलर, ठीक है, 1-2 गार्ड्स, गेट खोलने के लिए गार्ड्स, रिसेप्शन पे 4-6 लोग आने के लिए, वेलकम करने के लिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं, ना तो बच्चों के हक़ में बेहतर है, ना पेरेंट्स के हक़ में बेहतर है, ना मेरी आखिरत के हिसाब से बेहतर है। तो फिर क्या किया जाए, एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट या एक कॉस्ट इफेक्टिव स्कीम या एक कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन दी जाए। कॉस्ट इफेक्टिव क्या चीज़ है? कॉस्ट इफेक्टिव ये है कि जैसे आपने कोई किसी काम का इरादा किया, उस काम के अंदर 100 रुपए का खर्च आ रहा है। अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप उस 100 रुपए के एक्सपेंस को 70 रुपए 80 रुपए तक ले आएंगे। मैं एग्जाम्पल्स बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। 2 महीने से ये कोचिंग चला रहा हूँ मैं अपना प्रिंटिंग का काम कहीं करा रहा था, नाम नहीं लेना है मुझे, ठीक है। वहाँ पर रेट कुछ और थे, मैं शहर चला गया, वहाँ पे मैंने ये काम कराया, उसके रेट्स बहुत कम हैं। मैंने कोई सामान यहाँ परचेज़ किया, फॉर एग्जांपल ये अवार्ड्स जो हैं रखे हुए हैं, मैं शहर चला गया, डायरेक्ट जो पूरे शहर में सप्लाई करता है, उसके प्राइस में डिफरेंस है। तो फिर इससे सीखने को क्या मिल रहा है? सीखने को ये मिल रहा है कि एजुकेशन को कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए। बेहतर तालीम, हाई क्वालिटी एट अफोर्डेबल कॉस्ट। हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मैंने फैकल्टी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। फैकल्टी अल्हम्दुलिल्लाह डीपीएस हाथरस, डीपीएस अलीगढ़, मैं खुद आईआईटी मंडी, पीएचडी केमिस्ट्री एएमयू, ठीक है, और एएमयू बीएससी, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं। क्योंकि इल्म के लिए जब तक उस्ताद इल्म आफ्ता नहीं होगा, वो एजुकेशन डिलीवर हो ही नहीं सकती है। एजुकेशन डिलीवर करने के लिए टीचर को इल्म आफ्ता होना पड़ेगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग की है। फीस भी बिल्कुल फीस अभी नहीं है, मैं सर को थोड़ा सा अपडेट कर दूं। हमने यहाँ पर जो कोचिंग्स हैं उनके रेट्स लिए,
और जो अच्छी कोचिंग्स हैं वो 5-6 हज़ार रुपये एटलीस्ट, क्योंकि उनके तो पैकेजेस हैं पूरे। हमने उसी पैकेज के फीस को 60% किया, और 60% करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो माशरा है जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कोई बहुत हाई फाई लेक्चरर प्रोफेसर नहीं रहते, सब मिडिल क्लास फैमिली है। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए फ़ी इंस्टॉलमेंट पे करना बहुत बेहतर है, इसीलिए मैंने फ़ी का सिस्टम जो बनाया है वो पर मंथ बनाया है। और अगर आप मेरी फ़ी को टोटल करेंगे 7-8 महीने की और किसी ब्रांड को आप कंपेयर करेंगे तो उसमें 70-60% ही वो उसके इक्विवेलेंट होगी। तो एक तो ये मॉडल था जो मुझे सर की बात बहुत अच्छी लगी, मैंने उसको कैरी ऑन किया और आपको एक्सप्लेन किया, और मैं सर की बातों से मुतमईन हूँ बिल्कुल। अगर मैं अभी भी फ्री कर दूँ तो मेरी दुकान कल ही बंद हो जाएगी, कल ही नहीं आएगा कोई। तो अच्छी अच्छी तालीम के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, आप सब लोगों के साथ की ज़रूरत है। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है जो पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, और ये मेरा अनाउंसमेंट भी है कि हम चाहते हैं कि एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो बच्चों की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आज तो मैं यहाँ बच्चों को अवार्ड्स दे दूंगा, इनके फोटो शोटो आ जाएंगे, मीडिया में भी चला जाएगा, ये भी खुश, पेरेंट्स भी खुश। लेकिन जब ये कल बोर्ड में एग्जाम देंगे तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि ये कम बच्चों में रैंक निकाल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये पूरे शहर में रैंक निकालें। वो अकेले मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मेरे पास अपनी लाइफ के 24 आवर्स में से ये 2 आवर्स दे रहे हैं, रिमेनिंग 22 आवर्स मेरे पास नहीं है, रिमेनिंग 22 आवर्स पेरेंट्स के पास हैं। तो पेरेंट्स अपना टाइम मुझे दें, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करें, एटलीस्ट नहीं आ सकते तो फ़ोन ही कर लें कि भाई आज आपने कुछ इनको असाइनमेंट दिया है कि नहीं दिया, ये तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं घर पे। आजकल के जो यूथ हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो मोबाइल पे बहुत टाइम दे रहे हैं, ठीक है, खूब स्लाइड्स हो रही हैं, रील्स चल रही हैं, ये चीज़ें बेहतर हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए, मैं उनको मोबाइल यूज़ करने को मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट उनको एक सेपरेट टाइम घर पे प्रैक्टिस के लिए देना पड़ेगा, और ये सिर्फ मेरे उससे नहीं हो पाएगा, ये पेरेंट्स का भी इसमें साथ चाहिए। तो मेरी दुआ है परवरदिगार से कि वो हम सबको तौफीक दे कि हम दोनों लोग ज्वाइंटली मिलकर इस मिशन को, इस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाएं, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो द्वारा में भी बहुत जल्द हम लोग इसकी ब्रांच का एक्सटेंशन करने वाले हैं। अल्लाह से दुआ करिए। थैंक यू।